अमेरिका सुपर पावर है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन एक समय अमेरिका भी किसी के गुलाम हुआ करते थे। आज ईरान के सामने अमेरिका के दांत खट्टे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं अमेरिका कब गुलाम थे और कब आज़ाद हुए, और आज ईरान के सामने जो उसका युद्ध चल रहे हैं इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और फेसबुक पेज में देखें पेज को फॉलो कर लें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरे वीडियो समझने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एमडी मोइन राजा। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क के बारे में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। एक ऐसा देश जहां से दुनिया की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स कंट्रोल होती है। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना, और आज के टाइम में ईरान के साथ इसका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज की ब्रेकिंग सिचुएशन भी समझेंगे। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया। इससे पहले यहाँ नेटिव अमेरिकन्स रहते थे। फिर ब्रिटिश लोग आए और 13 कॉलोनीज बनाई। यहीं से अमेरिका की कहानी स्टार्ट होती है। साल 1776 में अमेरिका ने ब्रिटिश से आज़ादी के लिए वार स्टार्ट किया। अमेरिकन रिवॉल्यूशन वार लीडर थे जॉर्ज वाशिंगटन। रिजल्ट, अमेरिका एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गया। अब बात करते हैं सिविल वार यानी गरोह। साल 1861 में स्टार्ट हुआ अमेरिकन सिविल वार, नॉर्थ वाद साउथ इशू सिल्वेरी। रिजल्ट, ग्रामीण खत्म, अमेरिकन और स्ट्रोंग हो गया। अब बात करते हैं अमेरिका सुपर पावर। वर्ल्ड वार पहला और वर्ल्ड वार दूसरा। वर्ल्ड वार पहला के बाद अमेरिका बन गया सुपर पावर, फिर स्टार्ट हुआ कोल्ड वार। अब हम बात करते हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी पावर के बारे में। अमेरिका का रियल पावर टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन वैली, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अब कल्चर पावर की बात कर लेते हैं। हॉलीवुड, मूवीज, म्यूजिक, फैशन। आज का यूथ अमेरिका को फॉलो करता है। अब हम अमेरिका और ईरान के बारे में बात करते हैं। ईरान, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। साल 1979 के बाद दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। इशू था न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट कंट्रोल सेक्शंस। और फिर 2025 और 2026 में सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। दोस्तों मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में जल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो टकराव सालों से चलता आ रहा था, अब वो सीधी मिलिट्री एक्शन तक पहुंच आया है। मिसाइलें हमले, ड्रोन अटैक, एयर स्ट्राइक, ऑयल क्राइसिस और दुनिया भर में टेंशन। आखिर किसने पहला हमला किया, कितने मिसाइलें फायर हुए, किसको कितना नुकसान हुआ, और क्या ये जंग वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी बताएंगे, शुरुआत से लेकर के अब तक। जंग की शुरुआत। दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। साल 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब रहे। लेकिन साल 2025 और 2026 में सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और इजराइल का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। ईरान ने इस बात को डिनी किया और बोला कि उनका प्रोग्राम सिर्फ एंग्री और रिसर्च के लिए है। 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 डे वार हुआ, जिसमें दोनों तरफ मिसाइलें और ड्रोन अटैक हुए। अमेरिका का डायरेक्ट एंट्री। साल 2026 के फरवरी महीने में सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर बड़े एयर स्ट्राइक किए। इस ऑपरेशन को कई रिपोर्ट्स में ऑपरेशन इपिक फरी नाम दिया गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेसेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स फायर किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज़्यादा ड्रोन यूज किए। ईरान ने कतर, बहरीन, यूएई और दूसरे गल्फ एरियाज में अमेरिकन बेसेज को भी टारगेट किया। कई अटैक्स एआई एरिया और बेसेज और गल्फ मिलिट्री लोकेशन पर रिपोर्ट हुए। अब सबसे बड़ा सवाल, कितने मिसाइल फायर हुए। मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक ईरान के पास पहले 2500 से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें का स्टॉक था। जंग के दौरान 500 से ज़्यादा मिसाइलें लॉन्च किए गए और लगभग 1000 मिसाइल इजराइल और अमेरिका स्ट्रेटेज में डिस्ट्रॉय हुए। ACLED ड्रोन अटैक्स भी बहुत बड़े लेवल पर हुए। ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज UAVs का इस्तेमाल किया।
दोस्तों इस जंग में दोनों तरफ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ईरान का नुकसान, मिलिट्री बेसेस डैमेज हुए, मिसाइल लॉन्च सिस्टम तबाह हुए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक हुए, एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ। हाउस और कॉमन्स लाइब्रेरी +1 सिविलियन एरियाज भी इफेक्टेड हुए, जहां की लोग मारे गए और इंजर्ड हुए। अमेरिका और एलियज का नुकसान, अमेरिका को भी हेवी कॉस्ट फेस करनी पड़ी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिसाइलें डिफेंस में बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर पोस्ट यूज किए। द वाशिंगटन पोस्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट लॉस किए। सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोग को हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शहरों में बिल्डिंग्स डैमेज हुई, स्कूल और रेसिडेंशियल एरियाज भी हिट हुए। हंड्रेड्स लोग मारे गए और हजारों इंजर्ड हुए। मिडिल ईस्ट के कई देशों में पैनिक सिचुएशन बढ़ गई। दोस्तों इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर पोटेंट ऑयल रूट था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल ऑयल प्राइसेज में तेज बढ़ाव दिखाया गया। अगर ये रूट बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। अब सवाल उठता है, कौन जीत रहा है? सच ये है कि अभी तक कोई क्लियर विनर नहीं है। अमेरिका और इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और एयर पावर है, लेकिन ईरान के पास लार्ज मिसाइल स्टॉकपाइल, ड्रोन कैपेबिलिटी और रीजनल एलिएशन है। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान अभी भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बड़ा हिस्सा बचाए हुए हैं। अभी की सिचुएशन बहुत टेंशन है। कई जगह सीज फायर की बात हुई, लेकिन पूरी तरह पैसेज नहीं आया। अमेरिका और ईरान के बीच नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट्स अभी तक नहीं हुआ। दुनिया को डर है कि अगर सिचुएशन और बढ़ी तो मिडिल ईस्ट में और भी बड़ा वार हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी और नए जानकारी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।